एमडी मोहिम प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप लोगों के लिए कक्षा 10 संस्कृत गद्य भारती से विश्व कवि रविंद्र नामक पाठ लेकर के सादर उपस्थित हूँ। इस पाठ का संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के विश्व कवि रविंद्र नामक पाठ से लिया गया है। पहले इसका ऊपर का स्टेप हम लोग देखेंगे। विश्व कवि रविंद्र यानी विश्व कवि रविंद्र अंग्रेजी के शेक्सपियर की तरह, संस्कृत के कालिदास की तरह और हिंदी के तुलसीदास की तरह बंगला साहित्य में कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान है। इनका जन्म 7 मई सन 1861 ईस्वी को कोलकाता के एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता देवेंद्रनाथ तथा माता शारदा देवी थीं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर में ही हुई। बाल्यकाल से ही इन्हें प्रकृति से प्रेम था। साहित्य और संगीत में भी रविंद्र को बचपन से ही अभिरुचि थी। इन्होंने अनेक कहानियाँ, कविता, उपन्यास और नाटक लिखे। इनकी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि है, जिसने रविंद्र को विश्वविख्यात नोबल पुरस्कार से सम्मानित कराया। गांधी जी इन्हें गुरु का सम्मान देते थे। 7 अगस्त 1941 को इनका देहांत हुआ। इन्हें हमारे राष्ट्रगान जन गण मन के रचनाकार होने का गौरव प्राप्त है। अर्थ देखेंगे। आंग्ल वाङ्मये काव्यधन शेक्सपियर इव। आंग्ल वाङ्मय मतलब साहित्य, अंग्रेजी साहित्य में काव्यधनी शेक्सपियर इव मतलब समान, शेक्सपियर के समान। संस्कृत साहित्य कविकुल गुरु कालिदास इव। संस्कृत साहित्य में कविकुल गुरु कालिदास के समान। हिंदी साहित्य महाकवि तुलसीदास इव। बंग साहित्ये कवीन्द्रो रवीन्द्रः केन अविदितः स्यात्। हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास के समान। बंगला साहित्य में कवीन्द्र रवीन्द्र को केन अविदितः, कौन अविदितः नहीं जानता है। आधुनिक शिल्प भारती शिल्पीषु रवीन्द्रस्य स्थानं महत्वपूर्णम् आस्ते इति सर्वे ज्ञायत एव। आधुनिक भारतीय शिल्पकारों में रविंद्र का स्थान महत्वपूर्ण है। इति ऐसा सर्वे मतलब सभी ज्ञायत एव जानते ही हैं। तस्य बहूनि योगदानि पार्थक्येन वैशिष्ट्यं लभन्ते। उनके बहुत से योगदान पार्थक्येन अलग अलग विशेषता को प्राप्त करते हैं। न केवलम आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु तस्य योगदानं महत्वपूर्णम् अपितु रचनात्मक साहित्यकारत्य अपि तस्य नाम लोकेषु सुविदितम् एव सर्वैः। न केवल आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र में उनका योगदान महत्वपूर्ण है, बल्कि रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी उनका नाम संसार में सुविदितम एव, सर्वे मतलब सभी, सुविदितम एव अच्छी तरह जानते ही हैं। सांस्कृतिक क्षेत्रे संगीत विधासु नृत्य विधासु च सह नूतनां शैली प्राकटयत्। संगीत विधा और नृत्य विधा में सा उन्होंने नवीन शैली प्रकट की या वे नवीन शैली प्रकट की। सा शैली रविंद्र संगीत नामना ख्यातिम लभते। वह शैली रविंद्र संगीत के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। एवं नृत्य विधासु परंपरागत शैलीम अनुसरता अनेन शिल्पिना नवीना नृत्य शैली आविष्कृता। इस प्रकार नृत्य विधा में परंपरागत शैली का अनुसरण कर इस शिल्पकार ने नवीन नृत्य शैली का आविष्कार किया। यहाँ परंपरागत शैलीम अनुसरताम मो अनुस्वार संधि से तोड़ा जा रहा है। आप लोगों को विदित होगा कि जब विशेष नियम का प्रयोग हम लोग म में करते हैं तो वहाँ देखते हैं जब म में हलंत वाले म के बाद कोई स्वर वर्ण आता है तो म को वहाँ पूरा लिख देते हैं। इस प्रकार वहाँ पर मो अनुस्वार संधि बन जाती है। अन्य क्षेत्रेषु अपि शिक्षाविद रूपेण नवीनानां विचाराणां सूत्रपातो विहितः। विहितः मतलब किया। अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षाविद के रूप में नवीन विचारों का सूत्रपात किया। तेषां प्रयोगात्मक विचाराणां
पुञ्जीभूतः निरुपमः प्रासादः विश्वभारतीरूपेण सुसज्जित शीर्षकः राजते। उनके प्रयोगात्मक विचारों का पूंजी स्वरूप सुंदर महल, प्रासाद मतलब महल, विश्व भारती के रूप में सुसज्जित सिरों वाला सुशोभित है या शोभित है। यत्र आश्रम शैल्याः नवीन शैल्याः साकं समन्वयो वर्तते, जहाँ आश्रम शैली का और नवीन शैली का साकम साथ में मिश्रण है या समन्वय है। दीनानां दलितवर्गाणां दशासुधारक रूपेण असो अस्माकं भारतीयानां पुरः प्रस्तुतो अभवत्। दीन और दलित वर्गों के दशा सुधारक के रूप में वह अस्माकं हम भारतीयों के पुरः सामने प्रस्तुत हुए। रवीन्द्रनाथस्य जन्म कलिकाता नगरे 61 अष्टादशसप्तमे ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य सप्तमे दिवसे अभवत्। रवीन्द्र का जन्म कलकत्ता नगर के 61 अधिक 18 1861 ईस्वी में मई महीने के 7वें दिन या 7वें तारीख को अभवत मतलब हुआ। अस्य जनकः देवेंद्रनाथः जननी शारदा देवी च आस्ताम। इनके पिता देवेंद्रनाथ, जननी शारदा देवी च और माता शारदा देवी थीं। रवीन्द्रस्य जन्म एकस्मिन् सम्भ्रान्ते समृद्धे ब्राह्मण परिवारे जातम्। रवीन्द्र का जन्म एक संभ्रांत या सम्मानित समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ। यस्य संविधे अचला विशाला संपत्ति आसीत्, जिसके पास अचल विशाल संपत्ति थी। अतो भृत्यबहुलं भृत्यैः परिपुष्टं संरक्षितं जीवनं बंदीपूर्णम् अनु अभवत्। इसलिए भृत्य बहुलम, भृत्य मतलब सेवक, बहुलम मतलब अधिक सेवकों वाले और सेवकों से पालित संरक्षित जीवन बंदीपूर्ण अनुभव हुआ। अतः स्वच्छंद विचरणाय क्रीडनाय सुलभो अवकाशः न आसीत्, तेन मनः खिन्नम एव आस्त। अतः स्वच्छंद विचरण और क्रीडनाय खेलने के लिए सुलभ अवकाश, उचित अवकाश न आसीत नहीं था, उससे मन खिन्न एवं दुखी ही रहता था। वैभवशाली भवनस्य पृष्ठभागे एकम कमनीयः सरः आसीत्। कमनीय मतलब सुंदर, सरह मतलब तालाब। वैभवशाली भवन के पिछले भाग में एक सुंदर तालाब था। यस्य दक्षिण तटे नारिकेल तरुणाम पक्तिः राजते इसमें, जिसके दक्षिण तट पर नारियल वृक्ष की पक्तियां सुशोभित थी। पूर्वस्मिन् तटे जटिल तपस्वी इव महान जेडः पुरातनः एकः वटवृक्षो अनेक शाखा संपन्नो अंतरिक्षं परिमापितुम् इव समुद्यत आसीत्। पूर्व तट पर, इसके पूर्व तट पर जटिल तपस्वी के समान महान, जीर्ण यानी फटा, पुरातन यानी पुराना एक बरगद का वृक्ष अनेक शाखा से संपन्न अंतरिक्ष को मापते हुए के समान उद्यत आसीत, अग्रसर था। यानी इसके पूर्व तट पर जटिल तपस्वी के समान जीर्ण और पुराना एक वट वृक्ष अनेक शाखाओं से संपन्न अंतरिक्ष को मापते हुए के समान अग्रसर था। भवनस्य वातायने समुपविष्टः बालकः दृश्यम इदं दर्शम परां मुदम अलभत। भवन के वातायन यानी झरोखे में या खिड़की में, तो घर के झरोखे में बैठा बालक इदम दृश्यम इस दृश्य को या ये दृश्य देख कर अत्यधिक आनंद प्राप्त करता था। अस्मिन् एव सरसि तत्रत्या निवासिनः यथा समयं स्नातुम् आगत्य स्नानं च कृत्वा यान्ति स्म। अस्मिन् एव इसी ही तालाब पर तत्रत्या वहाँ के निवासी ठीक समय पर स्नान के लिए आते और स्नान करके यान्ति स्म चले जाते थे। यहाँ क्री धातु कत्वा प्रत्यय है, जिसका अर्थ है करके। तेषां परिधानानि विविधाः क्रियाः च दृष्ट्वा बालः किंचित कालं प्रसन्नम अजायत। उनके वस्त्रों
और अनेक प्रकार के कार्यों को देख करके बालक किंचित कालम कुछ समय के लिए प्रसन्न हो जाता। यहाँ दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय है। मध्यात् पश्चात सरोवर शून्यताम भजति स्म। मध्यात् पश्चात दोपहर के बाद सरोवर यानी तालाब सन्नाटे को प्राप्त होता था। सायं पुनः बकाः हंसाः जलकृकवाकः विहंगाः कोलाहलम कुर्वाणाः स्थानानि लभन्ते स्म। शाम को फिर बकुला हंस जलकृकवाकः जलमुर्गे पक्षी कोलाहल करते हुए स्थान प्राप्त करते थे। तस्मिन् काले इदम एव क्रमम सरः बालकस्य मनोरंजनम अकरोत्। तस्मिन् काले उस समय ये कमनीय तालाब या सुंदर तालाब बालक का मनोरंजन कराता था। शिक्षा रविन्द्रस्य प्राथमिकी शिक्षा गृहे एव जाता। रविंद्र की प्राथमिक शिक्षा घर पे ही हुई। शिक्षण बंग भाषायां प्रारभत। शिक्षण बंगला भाषा में प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक विज्ञान संस्कृत गणित इति त्रयो पाठ विषयाः अभूवन्। प्रारंभिक विज्ञान संस्कृत और गणित ये 3 पाठ्य विषय हुए। प्रारंभिक गृह शिक्षायां समाप्तायां बालकः उत्तर कलिकाता नगरस्य ओरिएंटल सेमिनार विद्यालये प्रवेशम् अलभत। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर बालक उत्तर कलकत्ता नगर के ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया। तदनन्तरं नार्मल विद्यालयं गतवान् परं कुत्रापि मनो न रमते स्म। तदनन्तरम उसके बाद नार्मल विद्यालय गतवान गए, परंतु कुत्रापि कहीं भी मनो न रमते स्म, मन नहीं लगता था।